बीए पार्ट सेकंड ईयर हिंदी साहित्य के नियमित विद्यार्थियों का आइए इस ऑनलाइन वीडियो कक्षा में मैं डॉक्टर सुरेंद्र गुप्ता गवर्नमेंट कॉलेज कोलायत आज प्रस्तुत हूँ एक नए कवि के साथ जिनका नाम है रज्जब। रज्जब के बारे में थोड़ा जीवन परिचय पर मैं प्रकाश डालूंगा। इनके जीवन, इनके कृतित्व पर प्रकाश डालने के उपरांत इनके जो पद हैं और इनकी जो दोहे हैं उन पर सप्रसंग व्याख्या करने का हम आज की इस कक्षा में प्रयास करेंगे। देखिए, ऐसा मानते हैं कि रज्जब का जो जन्म है वो जयपुर के निकट सांगानेर में हुआ था। इनके पिता राजा भगवान दास व मानसी आमिर नरेश की सेना में एक छोटे नायक थे। वे पठान थे तथा रज्जब का मूल नाम तो रज्जो वहेली खां था। इनकी सगाई आमिर के एक पठान की पुत्री के साथ हो गई। शादी की निर्धारित तिथि को इनकी बारात सांगानेर से आमिर जा रही थी। तब तक जयपुर बसा नहीं था। वन को पार करते हुए जब बारात आमिर के निकट पहुंची तो रज्जब को पता चला कि पास में ही संत दादू जी विराजते हैं। तो रज्जब को संत दादू जी महाराज से सत्संग करने की इच्छा हुई और क्योंकि वो पहले उनका नाम सुन चुके थे तो दूल्हे के वेश में ही वो दादू जी के दर्शन करने के लिए उनके आश्रम में पहुंच गए। पहुंचे तो दादू जी वहां ध्यान अवस्था में मग्न थे। दादू जी का ध्यान टूटा तो रज्जब ने दंडवत प्रणाम किया। दादू जी ने देखा कि एक युवक दूल्हे के वेश में उनके सामने बैठा है। उनको लगा कि युवक ज्ञान की प्यास लिए हुए है। तो दादू जी ने रज्जब के हृदय को पहचान लिया और युवक रज्जब से कहा कि तुम्हारा शरीर तो हरि भक्ति जैसे शुभ कार्य के लिए बना है, पर तुम तो इस संसार में माया में लिप्त होते हुए होने जा रहे हो। तुम विवाह करने जा रहे हो, इसमें तुम्हारा कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा। तो प्रसिद्ध है कि दादू जी ने रज्जब से कहा कि रज्जब तय गज्जब किया सिर पर बांधा मोर, आया था हरि भजन को करे नरक में ठोर। तो ये जो घटना कई रूपों में प्रचलित है, पर दादू जी के वचन सुनकर रज्जब का जो मन था वो एकदम पलट गया और उन्होंने अपने सिर से सेहरा उतार कर शादी का सेहरा अपने छोटे भाई के सिर पर रख दिया और तभी से रज्जब का जीवन एकदम परिवर्तन हो गया। उन्होंने कहा कि रज्जब घर चरनी तजे पर घरनी न सुहाए, अहीं तज अपनी कंचुकी किसको कहने जाए। तो वे दादू जी के शिष्य बन गए और उन्होंने वहीं पर वैराग्य ले लिया। 1644 विक्रम संवत के लगभग रज्जब ने दादू जी का शिष्यत्व ग्रहण किया, उनसे दीक्षा प्राप्त की, शिक्षा प्राप्त की। जब उनकी आयु 20 वर्ष की रही होगी तो वे गुरु सेवा, सत्संग, ईश भजन में लीन रहते थे। कथा, कीर्तन, शास्त्र श्रवण में उनका गहरा प्रेम था। दादू जी के पास ही रहते थे। दादू जी की कृपा से उन्हें दृष्टांत देकर कथा कहने की कला प्राप्त हुई। उनके पद और साखियों में भी उनकी कला के दर्शन होते। रज्जब में गुरु भक्ति अपार थी। दादू जी ने स्वयं ही रज्जब को ज्ञान संपदा प्रदान की थी। जीवन काल में महान साहित्य की रचना की रज्जब जी ने, जो जीवों के कल्याण के परम साधन है। उनके दो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, रज्जब वाणी जिसमें 5342 साखियां हैं, जो 96 अंगों में विभक्त हैं। अंग मतलब भाग, अध्याय। जिनके अंतर्गत कई पद भाग में 20 रागों में 209 भजन है, सवैया भाग में 25 अंग हैं। इस तरह जो है, और शिष्यों की कृति रज्जब जी को भेंट के 34 पद हैं। दूसरा ग्रंथ सर्वंगी
जिसमें रज्जब ने अनेक महात्माओं के वचनों का संकलन किया है। यह ग्रंथ संग्रह ग्रंथ काफी बड़ा है, इसमें 42 अंग है। रज्जब के 12 शिष्यों में सुंदर दास जी का नाम सबसे प्रमुख है, जो बहुत विद्वान थे। परंपरा रज्जब जी की अब भी चल रही है। उन्होंने ब्रह्म चिंतन करते हुए लोक कल्याण के लिए साहित्य की रचना की। उनकी आयु 122 वर्ष मानी जाती है। विक्रम संवत 1746 में वे अपने शिष्य रामदास के साथ टोक्यो गए, परंतु मार्ग में आए वन में जाकर उन्होंने रामदास को वापस भेज दिया और सम शरीर त्याग कर ब्रह्मलीन हो गए। संत कवियों में रज्जब का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम इनकी जो पद हैं और जो इनके साखियां हैं उनका वर्णन करेंगे। उन पर सप्रसंग व्याख्या के माध्यम से यहाँ प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहले हम साखियां पढ़ेंगे, पर बाद में लेंगे हम। इन्होंने लिखा कि जन रज्जब गुरु की दया दृष्टि परापति हो, पर गट गोपति पिछानिए जिसई ने दीखे को। देखिए, प्रस्तुत साखी कवि रज्जब द्वारा रचित संकलित साखियों से उद्धृत है। इसमें गुरु की महिमा के बारे में स्पष्ट वर्णन किया गया है। गुरु की महत्व को स्थापित करते हुए कहा गया है कवि के द्वारा, जन रज्जब गुरु की दया। रज्जब कहते हैं भक्त कवि की जब गुरु की जब दया हो जाती है, अर्थात सदगुरु की कृपा से ही दृष्टि प्राप्ति हो, दृष्टि प्राप्त होती है, प्राप्त हो गई है। परगट गुप्त पछानिए, और दृष्टि प्राप्त होते ही जो गुप्त से गुप्त जो वस्तु है, गुप्त यानी गुप्त रहस्य, वो सब साक्षात सामने प्रकट होने लगते हैं। जिसई ने दिखे को, जो और किसी को नहीं देख सकते, दूसरे व्यक्ति को जो दिखाई नहीं देती है, वह गुप्त वस्तु गुरु की कृपा से उस गुरु के शिष्य को स्पष्ट दिखने लग जाती है। अर्थात गुरु की कृपा से ही रज्जब कवि कहते हैं कि मुझे निराकार और उस अव्यक्त परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। तो इस पहले साखी में सदगुरु की महिमा का परंपरागत चित्रण हुआ है। दूसरा है माया पानी दूध मन मिले सो महकम बंध, जन रज्जब बलिहंस गुरु सोध लही सो संध। अर्थात इसमें भी गुरु की महिमा का वर्णन है कि इस संसार में माया पानी और मन दूध की तरह है। माया पानी दूध मन, माया तो पानी की तरह है और मन दूध की तरह है। ये दोनों माया और मन पूर्ण विचार करके एक दूसरे से बंधे हुए हैं। इसी कारण सामान्य व्यक्ति जो है, माया और मन में अंतर करना कठिन है। कवि रज्जब कहते हैं कि मैं हंस के समान उस गुरु को बलिहारी जाता हूँ। जन रज्जब बलिहंस गुरु, रज्जब कहते हैं कि मैं हंस के समान उस गुरु की बलिहारी जाता हूँ, जिसने माया और मन की संधि को देख करके उसके वास्तविक स्वरूप को प्रस्तुत किया है। सोध लही सो संध, अर्थात उन्हें उसी प्रकार अलग अलग कर देता है जिस प्रकार हंस पानी और दूध को अलग अलग कर देता है। तो यहाँ पर गुरु को सच्चा ज्ञानदाता और विवेकवान बतलाया गया है। ठीक है, हंस गुरु में रूपक अलंकार है। अगली साखी इस प्रकार है। घटा गुरु आशोच की स्वाति बूंद, सतबेन सीप सुरति श्रद्धा सहित तह मुक्ता मन ऐन। गुरु की महिमा का इसमें भी वर्णन किया गया है। कवि कहता है कि घटा गुरु आशोच के महीने में जो घटा होती है बादलों की, वह
ठीक गुरु की तरह होती है। स्वाति बूंद सतवेन, और उस घटा में आसोज के महीने में जो बादलों की घटा होती है, उसमें जो बारिश होती है वो स्वाति नक्षत्र में बरसी हुई बूंदों की तरह होती है। तो स्वाति बूंद सतवेन, सतवेन यानी जो सत्य वचन है गुरु के, वे स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली बूंदों के समान, बूंदों की तरह होती हैं। इसीलिए गुरु को यहाँ क्या बताया गया है, आसोज के महीने में एक घटा बादल की तरह है और उनके मुंह से निकलने वाला एक एक सत्य वचन स्वाति नक्षत्र की बूंदों के समान है। अतः इस स्वाति नक्षत्र की बूंदों को श्रद्धा के साथ जो मन में स्मरण में धारण कर लेते हैं, सीप यानी शिष्य, वह सीप, वह शिष्य, वह व्यक्ति तह मुक्ता मन एन, और उस व्यक्ति के मन में मोतियों का भंडार बन जाता है। अर्थात सदगुरु के वचनों को अपनाने से उसको मुक्ति मिल जाती है, वह व्यक्ति समृद्ध हो जाता है। भौतिक जगत की दृष्टि से समृद्ध नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जगत की दृष्टि से वह संपन्न हो जाता है। तो यहाँ सांग रूपक अलंकार है इसमें, और आसोज की घटा संयत वर्षा करती है। गुरु भी संयत वाणी में उपदेश देते हैं। स्वाति नक्षत्र की बूंद से मोती बनते हैं, तो गुरु के उपदेश से भी व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। इसलिए गुरु के वचनों को श्रद्धा सहित मन में जमा लेना चाहिए। सेवक कुंभ कुमार गुरु, गड़ी गड़ी काड़े खोट, रज्जब माही सहाय कर, तब बाहर दे चोट। इसमें भक्त कवि रज्जब ने गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है, और गुरु को ऐसा निर्माता बताया गया जो सब प्रकार से शिष्य के स्वरूप का निर्माण करता है। रज्जब कवि कहते हैं कि जिस प्रकार कुम्हार जो होता है घड़ा बनाते समय उसके अंदर एक हाथ का सहारा देता है और बाहर से दूसरे हाथ से उस पर प्रहार करता रहता है, उसे गढ़ता रहता है, उसे स्वरूप प्रदान करता है, अर्थात उसकी बुराई और खराबी को निकाल देता है और उसे एक सुंदर स्वरूप प्रदान करता है। ठीक उसी प्रकार गुरु रूपी जो कुम्हार होता है वह भी शिष्य रूपी घड़े की आंतरिक भावनाओं को सहारा देता है और शब्दों की अर्थात उपदेश कथनों के माध्यम से चोट करता है और उसके अंतर्मन की बुराइयों को दूर करके उसे एक अच्छे रूप की रचना करता है। इस प्रकार सेवक या शिष्य घड़ा और गुरु कुम्हार जैसा है। ठीक है, तो दर्शन शास्त्र में भी घट सृष्टि रचना का प्रमुख उदाहरण रहा है। यहाँ भी घट को उसी रूप में प्रस्तुत करने किया गया है। गुरु रूपी कुमार की महिमा का यहाँ पर वर्णन किया गया है। घट दीपक बाती पवन, ज्ञान ज्योत सुजास, रज्जब सींचे तेल ले, प्रभुता पुष्टि प्रकाश। यहाँ पर अब कवि ने ज्ञान प्राप्ति का उपदेश देकर के ईश्वर की प्रभुता का गुणगान किया है। कैसे? रज्जब कवि कहते हैं कि शरीर रूपी दीपक में प्राणों की बत्ती जलाकर, घट दीपक बाती पवन ज्ञान ज्योत सुजास, अर्थात शरीर रूपी दीपक में प्राणों की बाती जलाकर ज्ञान की ज्योति प्रकाशित करके प्रभुता पुष्टि और प्रकाश को तेल से सींचना चाहिए। भाव क्या है इसमें? रज्जब सींचे तेल से प्रभुता पुष्टि प्रकाश, प्रभुता को, पुष्टि को और प्रकाश को। अब इसका भाव समझिए कि शरीर, आत्मा और ज्ञान के समन्वय से ईश्वरीय प्रकाश का बोध होता है। शरीर, आत्मा और ज्ञान, इन तीनों के समन्वय से ही ईश्वरीय प्रकाश का बोध होता है। तो ईश्वरीय सर्व प्रभुत्व संपन्न, पुष्ट और निरंतर प्रकाशवान है। यही भावना इस शरीर रूपी दीपक, प्राण रूपी बत्ती और ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकट होनी चाहिए। इसी से ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहिए। तो इसमें शरीर के साथ आत्मा की शुद्धि पर बल दिया गया है और जो प्राण वायु है वो उसमें जलने वाली बत्ती है
और आत्म तत्व उसके लिए तेल है। इन तीनों के संयोग से ही ज्ञान ज्योति मिलती है। दर्पण में सब देखिए गए वे को कुछ ना है, त्यों रज्जब साधु जुदे माया काया माह। इसमें संत जनों की महिमा और विशेषताओं का वर्णन किया गया है कि दर्पण में सब देखिए। कवि रज्जब कहते हैं कि साधु जन जो होते हैं शरीर धारण करते हुए भी माया से लिप्त नहीं होते वे, उनका मन तो काया और माया से अलग ही रहता है। जिस प्रकार दर्पण में सारा प्रतिबिंब दिखाई देता है परंतु उसे पकड़ने पर हाथ में कुछ भी नहीं आता, उसी प्रकार सब कुछ देखते हुए भी साधु ग्रहण की प्रवृत्ति नहीं रखते हैं। दर्पण में सब देखिए गहवे को कुछ ना है, पकड़ने के लिए कुछ नहीं होता है। गहवे यानी पकड़ना। दर्पण में सब कुछ दिखता है लेकिन उस परछाई को, उस चित्र को, उस प्रतिबिंब को अपन पकड़ नहीं सकते। इसी प्रकार से त्यों रज्जब साधु जुदे, साधु इसी प्रकार से अलग होते हैं। माया और काया माय, माया और इस, ठीक है। तो कहने का मतलब साधु जो होते हैं कि इस माया जगत में रहते हुए भी वो अनासक्त भाव से रहते हैं, आसक्ति भाव से नहीं, उत्सर्ग और त्याग को महत्व देते हैं यहाँ पर। तो साधु जनों के पवित्र आचरण और अनासक्ति का सुंदर निरूपण यहाँ पर किया गया है। साधु सदनि पधारते सकल हो ही कल्याण, रज्जब अध अडुगुन दुरही पुण्य प्रगटे ज्यों भान। देखिए इसमें साधुओं को सूर्य के समान बताया है और उनके आगमन को परम कल्याणकारी बताया गया है। भक्त कवि रज्जब कहते हैं कि जब कोई साधु महात्मा किसी घर में पदार्पण करते हैं, साधु सदनी पधारते, सदन यानी घर, पधारते यानी आते हैं, तो किसी घर में जब वो पदार्पण करते हैं सकल हो ही कल्याण, सबका संपूर्ण समस्त प्रकार से कल्याण हो जाता है। रज्जब अग अडगुन दुरही, जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने पर तारों का समूह छिप जाता है, उसी प्रकार उस घर वालों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह साधुओं के आगमन से पापों की निवृत्ति और पुण्य की प्रवृत्ति होती है। ठीक है। अग अडुगन दुरही, अग यानी पाप, अडुगन यानी तारे, सब दुरही यानी छुप जाते हैं। पुण्य प्रगटे जो भान, जिस प्रकार, और जो सूरज जैसे ही, सूरज जैसे ही सदन में पधारते हैं, ठीक है, सूर्य के उदय होने मात्र से, सूर्य को यहाँ क्या बताया, साधु बताया गया है। तो साधु महात्माओं के प्रभाव की सशक्ति यहाँ पर अभिव्यंजना हुई है। आज मैंने आपको इसके 7 दोहे या साखियों की व्याख्या मैंने यहाँ की है। समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए अगली साखी की व्याख्या फिर मैं अगली ऑनलाइन वीडियो क्लासेज में करूँगा। तब तक के लिए आप सभी का नमस्कार।